जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसएसबी कैंपस में। अनिल सर आप लोग के लिए मेंसुरेशन का यहाँ पे क्लास 5 लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक टॉपिक देखेंगे समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज से कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है हम लोग उसके बारे में देखेंगे। थोड़ा बेसिक एक बार फार्मूला देख लेंगे, उसके साथ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए हमारे यूट्यूब से बने रहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम बेसिक बता देते हैं इसके बारे में। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है, इसके तीनों साइड का होता है इक्वल होता है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, थोड़ा लिख लीजिए, √3/4a²। अगर परिमाप पूछ दे, तो परिमाप क्या होता है समबाहु त्रिभुज के, तो परिमाप आपका 3a होता है, तीन साइड है। और इसका समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष लंब मतलब लंबाई, ठीक है। जो ये लंब निकालना है ये क्या होता है, ठीक है। तो ये कितना होता है आपका √3/2a होता है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को 3 फार्मूला है, इस पर हम कोशिश करेंगे लगभग क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे छोटा क्वेश्चन उठाएंगे, बेसिक क्वेश्चन, उसके साथ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 सेंटीमीटर हो तो उसकी भुजा सेंटीमीटर में होगी। तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रखा है। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है आपका, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है √3। और आपका समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पे √3/4a² होता है। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे √3, यहाँ से क्या होगा ये वाला √3 कट जाएगा, ये बराबर क्या होगा आपका 4। और यहाँ पे साइड हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 2 हो जाएगा। तो चलिए तो छोटे छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते करते इस पर और भी क्वेश्चन अच्छा लेवल का कैसे बनता है वो मैं प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए हम और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोल रखा है यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो भुजा ज्ञात करें, ठीक है। तो भुजा ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। अब इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है यहाँ पे 4√3 दे रखा है। और इसका फार्मूला क्या होता है आपका √3/4a²। और यहाँ पे 4√3, √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा जाके ये 4 × 4, और यहाँ पे जब रूट में से एक निकलेगा तो क्या हो जाएगा, रूट में से एक निकलेगा तो आपका भुजा क्या हो जाएगा उसका 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप लोग आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। छोटे छोटे क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करा रहे हैं जिससे आपको आइडिया मिल पाए, ठीक है। अच्छा सा क्वेश्चन करवाते हैं, तो और सारे वीडियो में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाएं, देखें कि उसको थोड़ा सा आप लोग को बेसिक भी जानना ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए हम लोग अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो इसका परिमाप क्या होगा, तो यहाँ पे दे रखा है समबाहु, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको 400√3। यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होता है √3 बटा आपका 4 बराबर a²। यहाँ पे हो जाएगा 400, और यहाँ पे तो √3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब क्या होगा a² बराबर उधर जाएगा तो गुना होगा, तो आपका क्या हो जाएगा आपका 1600। अब यहाँ पे हम निकालेंगे तो 1600 का रूट करेंगे, तो 1600 का रूट को हम क्या लिख सकते हैं 40 × 40, और 2 में से 1 निकल जाएगा। तो आपका भुजा कितना निकल गया आपका 40 सेंटीमीटर।
और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? परिमाप आपका समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a होता है। ठीक है, 3 गुणे आपका क्या हो जाएगा, 40 से हम गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप क्या होगा 120 सेंटीमीटर। तो आई थिंक आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन बोल रखा है यहाँ पे, यदि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष का मान √6 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अब इसका क्या दे रखा है, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष का मान मतलब ऊंचाई दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष का मान दे रखा है आपका, शीर्ष के मान मतलब ठीक है, शीर्ष का मान दे रखा है यहाँ पे आपको √6 और इसका फॉर्मूला क्या होता है ऊंचाई का, √3/2a होता है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, अब चूंकि इसको देखिए सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये प्राप्त करना पड़ेगा भुजा यहाँ पे। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, इसको क्या हम लिख सकते हैं √3 गुणे √2, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, a बराबर तो क्या हो जाएगा √2, ठीक है √2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं भुजा प्राप्त हो गया। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, क्षेत्रफल आपका √3/4। अब चूँकि यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है भुजा यही है ना, तो 2√2 के स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3, यहाँ 4 एक करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और रूट से ये टूट जाएगा, 4 से 4 कैंसल। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 2 × √3, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 × √3 हो जाएगा। आई थिंक आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। कितना नंबर होगा आपका आंसर, 2 नंबर हो जाएगा। तो आपको केवल फार्मूला पे क्या करना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को पुट कर देना है। छोटे छोटे क्वेश्चन एक देता है आपको, आसानी से बन जाएगा। जब अच्छा क्वेश्चन इस पर बनेगा तो इस पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4√3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। चूँकि इसका भुजा दे रखा है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, इसका साइड कितना दे रखा है 4√3 और इसका क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a²। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे √3/4 और इसको 4 के हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √3/4 और यहाँ 4 × 4 और ये रूट से निकल जाएगा, यहाँ से काट देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 24 रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 12 रूट का हो जाएगा यहाँ पे 3। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कुछ अच्छा क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक ले मैं हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, 42 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पे क्या बोल रहा है, समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना है 42 सेंटीमीटर, 42 ठीक है 42 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है और इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे ये आर निकालने के लिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे अंतः, ठीक है अंतः वृत्त की त्रिज्या। तो अंतः वृत्त की त्रिज्या क्या होता है यहाँ पे, ठीक है अंतः वृत्त की त्रिज्या छोटा आर, मतलब यहाँ फॉर्मूला होता है भुजा हो गया और 2√3। ठीक है, अब इस पे हम सॉल्व कर लेंगे, आसानी से आपका बन जाएगा। यहाँ से आर हम निकाल लेंगे,
तो 42 दिया है ना, तो हम आर निकालेंगे, यहाँ पे आर निकालेंगे। तो 42 दिया है तो 42 एक की जगह पर रख देंगे, 2√3। यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 21/√3। चूँकि क्षेत्रफल बोला है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का आपका क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका πr² होता है, πr²। तो 22/7 और ये कितना है आपका, ठीक है। तो आपका त्रिज्या दे रखा है तो 2 हलिया लिख देंगे, 21/√3। चलिए इसको कर लेते हैं एक बार और। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7 और यहाँ पे आपका 21 और यहाँ हो जाएगा 3। 2 में से निकलेगा आपका 3 होगा। यहाँ से काटेंगे 3 मर्त में कटेगा और यहाँ से हम काटेंगे, ठीक है। यहाँ से हम काट देंगे क्योंकि यहाँ 22 होगा। अब गुणा कर देंगे 21 में 22 से, तो कितना हो जाएगा 22 और 44, तो कितना हो जाएगा आपका 462। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ठीक है। तब क्या बोल रखा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बोल रखा है कि समबाहु त्रिभुज की त्रिज्या और आपका वृत्त की त्रिज्या क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, और यहाँ पे वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 154। तो जब 154 होता है तो आपका क्या हो जाएगा त्रिज्या r हो जाता है, ठीक है। तो त्रिज्या r बराबर कितना होता है 7 होता है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², 154 यहाँ पे दे रखा है। तो 22/7 यहाँ पे r², 154 काटेंगे, यहाँ से देख लेते हैं। तो 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, तो 7 मर्द में कट जाएगा। यहाँ चूँकि r² बराबर क्या होगा 7 × 7, तो 1 r बराबर क्या होगा 2, 7 में से क्या हो जाएगा निकल जाएगा, ठीक है। अब चूँकि बोला है कि जो त्रिज्या है ना, जो त्रिज्या है वो उसके समबाहु त्रिभुज के भुजा है। तो भुजा क्या हो जाएगा, भुजा यही हो जाएगा ना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या होगा यहाँ पे √3/4a², ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेंगे तो √3/4 और यहाँ क्या कर सकते हैं 7 है तो 7 × 7, तो कितना हो जाएगा 49√34। कितना क्षेत्रफल हो जाएगा 49√34। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है, किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित बिंदु से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब P1, P2 तथा P3 है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करें। तो यहाँ पे बोल रखा है एक समबाहु त्रिभुज है, एक यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है और यहाँ पे ये लंब डाला गया है, इसको क्या बोल रहा है P1, और यहाँ से ये जो लंब डाला गया है इसको बोल रहा है P2, और यहाँ से एक लंब डाला गया है उसको बोल रहा है P3। अब बोल रहा है भुजा ज्ञात करने के लिए, आपका ये भुजा ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसको h से हाइट से डिनोट करते हैं ना। तो h बराबर क्या होता है यहाँ पे √3/2a। अब यहाँ से भुजा हम निकालेंगे, तो भुजा निकालेंगे तो क्या होगा ये जाके गुणा हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको 2/√3 और यहाँ पे h लिख देंगे, ठीक है, h लिख देंगे। अब ऐसे यहाँ पे अब देख लेते हैं h बराबर P1, ऐसे 3 है ना, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे अब 3 ऐसे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 2 यहाँ पे √3 P1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे दूसरा क्या होगा आपका 2√3 P2 और यहाँ पे फिर 2/√3 P3। यहाँ पे चूँकि हम ये वाला क्या कर लेंगे, हम ये वाला बाहर निकाल लेंगे तो 2/√3 तो ये क्या बच जाएगा आपका यहाँ पे P2 P3। तो यहाँ पे भुजा क्या हो जाएगा, इसका भुजा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अरे भुजा क्या हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा a नंबर हो जाएगा आपका
अब इसी पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इस पर अच्छा सा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे इस फार्मूला पे। ठीक है, यहाँ बना लिए। तो इस पर हम लोग 2 क्वेश्चन देखेंगे, 2-3 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रखा है। तो भुजा क्या हो गया, भुजा हम ज्ञात कर लिए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन इस पर कैसे बनता है। तो देखिए क्वेश्चन बना है, कैसे बना है, बोला है यहाँ पे किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबाई या √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और 5√3 सेंटीमीटर 30 त्रिभुज का परिमाप होगा। यही आपको दे रखा है। ठीक है, ये वाला कितना दे रखा है आपको, √3, और चूँकि ये वाला लंबाई दे रखा है आपको 2√3, और ये लंबाई दे रखा है आपको कितना, 5√3। अब चूँकि इसी पे हम निकाल लेंगे, भुजा निकालना है ना, तो इस पर हम कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको 2 सेकेंड में कर लेंगे। ठीक है, यहाँ हमको पता चल गया, यहाँ पे चूँकि पता चल गया ना, ये सब लंबाइयाँ हमको मालूम चल गया यहाँ। तो भुजा निकालेंगे तो 2√3 और ये लंबाई, ठीक है, ये वाला लंबाई कितना है आपका √3, और ये वाला लंबाई कितना है 2√3, और प्लस क्या हो जाएगा आपका 5√3। अब चूँकि यहाँ पे देख लेंगे, सबको जोड़ देंगे यहाँ पे, तो देखिए कितना आसानी से हो जाएगा। ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3 और 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8√3। यहाँ से रूट कट गया, तो भुजा कितना प्राप्त हो गया, 16 प्राप्त हो गया। अब चूँकि परिमाप बोला है, तो परिमाप क्या होता है, 3a, और यहाँ पे 3 गुणे a, तो कितना हो जाएगा परिमाप इसका 48। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोल रखा है आपको एक समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पे डाले गए लंबों की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें। ठीक है, आपको चूँकि ये दे रखा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अभी आपको तो हम लोग आसानी से सेकेंडों में इसको देख के कर सकते हैं। यहाँ पे इतना आसान हम लोग कर लिए इसको। यहाँ पे बोला है ये जो लंब डाला गया है ना, कितना है आपको, ठीक है, और ये जो लंब इस पर डाला गया है 7 सेंटीमीटर, और ये जो लंब डाला गया है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भुजा निकालने के लिए, तो अभी आपको हम क्या प्राप्त करे थे, यहाँ पे 2/√3, और ये क्या हो जाएगा, जोड़ देते हैं ना सबको, तो 6 प्लस क्या हो जाएगा 7 + 8, तो यहाँ पे भुजा निकल जाएगा 2/√3, और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 13, 8, 21, ये होगा ना। अब चूँकि यहाँ पे एक चीज़ देख लेंगे थोड़ा सा, क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 गुणे 21/√3, अब हम क्या कर लेते हैं √3/√3 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को रूट है निकल जाएगा बाहर, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 21, और यहाँ पे ठीक है √3, और यहाँ पे काट देंगे हम, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, 2 में से निकल गया, कट जाएगा तो 7, तो क्या हो जाएगा 14√3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका C नंबर हो जाएगा। तो आप देखिए कितना आसानी से कर लिए। तो तरीका से हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। अब इसमें आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा तो बहुत लंबा जाता है, ठीक है, क्योंकि सबका क्षेत्रफल निकालेंगे और बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन इसके जो हम हाइट होता है, ठीक है, हाइट से हम भुजा निकाल लेंगे, और भुजा से निकाल के अब क्या करना है, हमें कुछ करना ही नहीं, सबको जोड़ देंगे और इतना से गुणा कर देंगे। कितना से गुणा करेंगे 2/√3 से, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए, हम अगर 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते होंगे तो 10 में आपको नया नया टेक्निक आप लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 1 बोल रखा है यहाँ पे, समबाहु त्रिभुज बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर तथा समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर तथा उनके बीच का कोण 45 डिग्री है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन आप लोग के लिए अलग है, एक अलग से एक फार्मूला होता है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। क्या बोल रखा है यहाँ पे, समबाहु त्रिभुज के क्या होता है, समबाहु के
ठीक है। समद्विबाहु के क्या होता है, दो साइड बराबर होता है एक, ठीक है। ये कोण बोल रखा है 45 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समद्विबाहु, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का एक इस टाइप के एंगल वाला रहता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या होता है 1/2 और यहाँ साइन अब, ठीक है, 1/2 2 a और यहाँ पे क्या हो जाता है साइन थीटा, ठीक है। तो 1/2 और यहाँ पे भुजा कितना दे रखा है, भुजा स्क्वायर होता है, सॉरी भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे इसको हम स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ पे साइन, तो साइन क्या है यहाँ पे 45 है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 और 100 और 45, साइन 45 का मान क्या होता है, तो साइन 45 का मान √ क्या होता है 1/√2 होता है, ठीक है। यहाँ से जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50/√। अब चूँकि इसको और हम लोग करेंगे, ठीक है, हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे √2 और यहाँ से भाग गुना कर देते हैं इस दोनों तरफ, तो ये वाला क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 50√2 और यहाँ पे रूट में से एक निकल जाएगा, तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा 25, तो क्या हो जाएगा 25√2। तो आई थिंक आप लोग इस टाइप का भी क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। इस टाइप के भी देखते हैं, देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है एक वृत्त की परिधि और व्यास में 30 सेंटीमीटर का अंतर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो वृत्त की परिधि, अब यहाँ पे देख लेते हैं 2r बराबर क्या होता है आपका व्यास होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2πr और यहाँ पे 2 व्यास आपका हो गया, यहाँ पे अंतर कितना 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम 2πr कॉमन लेते हैं, 2r कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा पाई और यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे 30। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं काट लेते हैं, यहाँ पे काट देंगे तो 15, यहाँ पे क्या बचा r और यहाँ पे 22 बटे क्या कर लेंगे 7/1 बराबर 15, यहाँ r फिर यहाँ पे 7 तो 22 और यहाँ 7 क्या हो जाएगा 15 r और ये घटाएंगे 22 में से 7 जाएगा 15, यहाँ 7 तो 15 काट देंगे तो 15, r बराबर क्या हो जाएगा 7 उधर चल जाएगा, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन करेंगे। किसी समकोण त्रिभुज की आधार 12 सेंटीमीटर तथा शीर्ष 5 सेंटीमीटर, तो उसके विकर्ण, ठीक है, तो उसके विकर्ण की विपरीत शीर्ष से लंब दूरी ज्ञात करें। उसके विकर्ण के विपरीत शीर्ष से लंब दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन दो तरह का इस पर क्वेश्चन पूछता है, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर हम देख लेंगे, क्योंकि यहाँ ये 5 दिया है और ये कितना दिया है 12, तो ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा आपका 13। चूँकि इसका बोला है ना विकर्ण पे जो लंब दूरी है, ये लंब दूरी, ठीक है, जो लंब बनाया गया है समकोण, ठीक है, इसकी दूरी बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। एक क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछता है उसके शीर्षभूमि से मध्य दूरी ज्ञात करें, ठीक है, मध्य दूरी, ये मध्य कुछ अलग होता है और लंब क्या होता है अलग होता है। तो जब मध्य बोले ना तो क्या हो जाता है, इसका सीधा क्या हो जाता है हाफ हो जाता है, तो 6.5 हो जाएगा। लेकिन चूंकि क्या बोल रखा है लंब, ठीक है, तो आप इसका मध्य जैसे ही बोले तो मध्य, ठीक है, तो मध्य दूरी ज्ञात करना है यहाँ से, तो सीधा, ठीक है, हाफ हो जाता है इसका। लेकिन अब आपको बोल रखा है इस पर लंब डाला गया है, तो इसके लिए तरीका क्या होता है, देखिए जब ज्ञात करना है तो हम लोग क्या कर लेंगे, एक फार्मूला होता है, ठीक है, फार्मूला का देखिए, तो यहाँ पर लंब दूरी ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है। हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्या कर लेते हैं ना, इस दोनों का क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, ठीक है, ये दोनों को गुणा करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं P हो गया, B हो गया और H हो गया, तो क्या होता है P गुणे B बाई क्या हो जाता है आपका H, तो 5 गुणे यहाँ 12, ठीक है, 5 गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 गुणे 12 और बटे 13, तो 60 बटे क्या हो जाएगा 13 और 13 चौके 52, तो क्या हो जाएगा 13 चौके 52, फिर 8
तो क्या हो जाएगा 13.8/13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लंब दूरी क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4.8/13 सेंटीमीटर। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ऐसे आपको डेली क्वेश्चन हम अच्छे से क्वेश्चन कराएंगे मेंसुरेशन में। ये खाली मेंसुरेशन का सीरीज चल रहा है, तो इसमें जितने क्वेश्चन आपको आ सकता है अच्छे अच्छे टेक्निक का मैं प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।